का कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी का कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई बात नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। मैं मासूम जो लिए है, ये राहों के दिए हैं। मैं मासूम जो लिए है, ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ देंगे, तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने है सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ओम शांति। रुक जाना नहीं तू कहीं हार, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर। दुनिया में भी लोग कहते हैं नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। संसार में भी छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा अचीवमेंट लोग फुलफिल तो करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, नींद को त्यागते हैं, आलस को त्यागते हैं, नौकरी धंधों पर जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो संगम का ये वो समय है हमारा जब भगवान आकर के हम बच्चों को वो शिक्षाएं देता है जो संसार में एक मनुष्य दूसरे को दे ना सके। बाबा कहते हैं बच्चे अगर निराकार की बात करो तो बाबा ने कहा मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई है ही। तो अगर हम शिवलिंग को भी देखते हैं ना भक्ति में, तो शिवलिंग एक वर्तुल है, अंडाकार, जिसकी आकृति दिखाई है ना, ये वर्तुल दिखा है, वर्तुल माना सर्कल। तो बाबा कहते हैं संगम पर मैं आप आत्माओं को
एजुकेट करता हूँ। आप एजुकेट होते हो, बाबा ने कहा लिबरेट हो जाते हो। लिबरेशन दे रहा ना बाबा। हाँ? सबसे पहली लिबरेशन बाबा ने कहा, देखो सबसे पहला बाबा ने जो विकार बताया, बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का अभिमान, कोई सोच भी नहीं सकता। हम छोटा सा बच्चा दुनिया में आता, हम बच्चों को सिखाते हैं ये हैंड है, ये आईज है, ये ईयर है, ये लिप्स है, ये हेड है। हम उसको ये एजुकेशन दे, है ना। बच्चा तो इस शरीर को भी नहीं जानता। कैसे कैसे करके हम उस बच्चे को, जब तक वो समझदार बनता ना, वो संसार का सब कुछ जान जाता। कुछ पढ़ाई से, कुछ घर के लोगों से, कुछ दीन दुनिया से, बहुत कुछ। और बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ये जो जो बाबा कहता है तुमने दुनिया से सीखा ना, हाँ, बाबा कहता है फिर से शून्य में गिर जाओ, अपने को बाबा ने कहा आत्मा समझो। वो दुनिया में कहते हैं ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, बाबा कहता है ये सारा जो संसार है ना, ये बाबा ने कहा बाजार है इस देह का। आत्मा इस संसार में, हम तो ये कहते हैं कि एक वस्त्र पहन कर आती है, जिसको हम ये 5 तत्वों का शरीर कह देते। लेकिन बाबा ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ो। कोई दुनिया से चला जाता है, शरीर तो छोड़ ही देता है ना, लेकिन फिर भी इंसान रोता है, क्या याद करता है? इसका मतलब कुछ और भी गहरा है, जो देह से भी गहरा। हम्म? ये जो हम यहाँ आते हैं ना, सब पाठ खेलते हैं। बाबा कहता है कोई 84 का पाठ खेलता है, कोई 60 का खेलता है, कोई 20 का, तो कोई 1 का। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा सूक्ष्म वस्त्र ओढ़ती है। कौन सा? साउंड का। सबकी आवाज अपनी, है ना। कभी कभी किसी से फोन पर बात करते हैं, आजकल तो वीडियो कॉलिंग है, लेकिन अगर पुराने समय पे जाएं तो बहुत समय के बाद लोग एक दूसरे की आवाज सुन के भी रो जाते। कहते मैं तेरी आवाज सुनने को तरस। साउंड, साउंड से कई बार हम कैच करते हैं, कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा, तेरा लगता है मन भरा है। कई बार आदमी शब्दों से नहीं, मौन से भी पहचान जाता है कि सामने वाले की अभी क्या कंडीशन, दुखी है कि सुखी है। आत्मा क्या क्या वस्त्र ओढ़े हुए है। बाबा ने कहा बच्चे ये आवाज की दुनिया है, आवाज की दुनिया। ये दुनिया कौन सी है? बाबा ने ये दुनिया है संकल्पों की दुनिया। ये दुनिया है इच्छाओं की दुनिया। सिर्फ प्रकृति 5 तत्व नहीं है, हर वो चीज जो परिवर्तन होती चली जाती है वो प्रकृति है ना। छोटे बच्चे की आवाज सुन, वही लड़का जब 20-25 साल का होता है, उसकी बचपन की आवाज और यंग आवाज, फिर वो बूढ़े की आवाज, परिवर्तन होती जाती। सिर्फ शरीर तो देखने में आता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा जब इस सृष्टि के चक्र में आते हो,
तो बाबा ने कहा वस्त्र कौन सा ओढ़ती है आत्मा? टाइम एंड स्पेस, है ना। हम कहते हैं मैं मेरी उम्र इतनी है, मैं इतने साल का हो गया, मैं पहले वहां रहता था, मेरा ऑफिस यहाँ है, मुझे यहाँ से वहां जाने में 1 सवा घंटा लगता है। ये सारी जो बाबा ने कहा, ये जो दुनिया में आप बैठे हो जिसको साकारी वर्ल्ड कहते हो, बाबा ने कहा देखो हर आत्मा, ये बाबा ने कहा इस समय वस्त्र ओढ़े बैठे, स्थान का है ना। स्थान से क्या आता है? दूरी, कि मैं यहाँ हूं, आप वहां रहते हो, आपके और मेरे घर के बीच में इतना डिस्टेंस है, दूरी तय करते हैं ना, टाइम लगता है कहीं से कहीं पहुंच। ये फिजिकल वर्ल्ड है। तो बाबा कहते देखो आत्माओं ने इस संसार में जब आप आते हो, तो बाबा ने कहा देखो कैसे कैसे वस्त्र ओढ़ते, एक का वस्त्र ना मिले दूसरे से, और करते क्या? करते क्या है? पिछले जन्म के संस्कार, फिर एक और जन्म के संस्कार, तो माना एक कपड़े के ऊपर हम दूसरा कपड़ा पहन लेते। दुनिया में जब कोई एक शरीर छोड़ता है तब दूसरा नया शरीर लेते, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं, बाबा कहता है जितने तुम्हारे जन्म बीते, तो वो जो देह भान की हमारी ड्रेस थी ना, वो और टाइट होती। सोचो, मैंने एक कपड़ा पहना है, एक कपड़ा और इसके ऊपर पहनूं, एक और पहनूं, एक और पहनूं, क्या हाल होगा मेरा? हाँ, क्या हाल? हाँ, वेट बढ़ेगा ना। वेटिंग मशीन पे अगर खड़ा करूं खुद को कि 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50-60 कपड़े ओढ़ रखे हैं एक के ऊपर एक, कितना वजन बढ़ गया। और इन सबको क्या कहता जा रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। बाबा कहते हैं बच्चे इतने जन्म के ये सारे वस्त्र ओढ़े बैठे हो, तो आकर के मैं ये सारे वस्त्र, बाबा ने कहा चीरहरण करता हूं ना, यही है। एक संस्कार तुम कहते हो अच्छा ये नहीं मेरा, तो ये भी एक संस्कार। फिर बाबा कहता है अच्छा ये भी मुझे दे दे, फिर कहते हो बाबा अभी तो ये भी संस्कार मेरे। करते हैं ना। हम्म, करते हैं। बाबा को देना मतलब क्या? बाबा ने कहा ना बोझ सारा मुझको, कैसे चलो यहाँ से? नेकेड बीइंग, बाबा का जैसे जैसे आए थे ऐसे ही जा। वर्तुल देखा ना, शिवलिंग, ओढ़ा है कोई वस्त्र उसने? बॉडी नहीं है तो फिर वस्त्र क्या करे? तो बाबा कहता है अभी क्या करता हूँ, आप आत्माओं को मन, बुद्धि और संस्कार, सारा खेल यही नूंद पड़ा। बाबा कहता है जैसे जैसे आप अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते जाते हो, बाबा कहता है ऐसे ऐसे। हाँ, बाबा ने कहा वो जो स्वभाव, संस्कार, मैं, मेरा, हाँ, बाबा ने कहा ये जो सारे वस्त्र हैं ना, बाबा ने कहा ये सारे वस्त्र क्या होते हैं? आप मुझे दे दे। ड्रामा रिपीट भी होना है, 1 by 1 ये सारे स्वभाव, संस्कार फिर से ओढ़ने। अभी बाबा ने कहा ये संगम तुम्हारा मौज बनाने का लाइट स्वरूप, समाने की शक्ति आज का ना। बाबा कहते हैं बच्चे एकता और विश्वास,
एकता कब आए? बाबा ने कहा जब आप में समाने की शक्ति बढ़ जाती है। तब बाबा ने कहा ये एक रस स्थिति, कुछ भी पहन लूं मैं, है ना? अगर मैं इस शरीर पर कोई भी कपड़ा पहन, साड़ी पहनूं, जीन्स पहनूं, लहंगा पहनूं, सूट सलवार पहनूं, कुछ भी कपड़ा पहनने से मेरा शरीर नहीं बदलने। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अनेक प्रकार की ध्वनि, है ना? हर जन्म में बाबा ने कहा आपका चेहरा बदल जाता है, हमारा जेंडर चेंज हो जाता है। हमारा आज बाबा ने परिवार की बात की। बाबा ने कहा यहाँ कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई महाराष्ट्री है। तो बाबा कहता है हर जन्म में आत्मा सूक्ष्म और स्थूल कितने देह लेती और छोड़ती जाती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपका सत्य आपको दिखा रहा हूं। आपका सत्य कैसा है? बाबा कहता है आपका सत्य मेरे जैसा है, विदाउट एनी पुरुषार्थ। अमिताभ बच्चन जो सेट पे मिला है ना, कभी कुली बन गया, कभी डॉन बन गया, कभी शराबी बन गया। वो कहता है हाँ ये सारे पार्ट्स आपके फिक्स्ड हैं, इन पार्ट्स के साथ घृणा नहीं करना, है ना? क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं डायरेक्टर हूं ना, सारी फिल्में तो मैंने ही बनाई, क्रिएटर तो मैं ही हूँ। मुझे अच्छा लगा आपको इन सब फिल्मों में देख के, वैरायटी फिल्में देखकर आप, कि आपके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। आप एक परफेक्ट शराबी का भी पार्ट प्ले कर लेते हो, वेल डन। आप एक फिल्म में डॉन भी बन के दिखा देते हो, आप एक फिल्म के अंदर कुली भी बन जाते हो। मुझे पसंद एज ए एक्टर। बाबा ने कहा आपको भी पसंद, लेकिन हाँ जब तुम कुली और शराबी बनकर बैठते हो, बाबा कहते हैं ड्रामा में भूल होती है, ये भूल हो जाती है हमसे। हम सोचते हैं अरे मैं तो ममता हूं ना, तो मेरे पार्ट में कुछ हद है, कुछ लिमिट्स हैं मेरे, कुछ कुछ चीजें मेरे पास है, औरों से बेटर है। कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, तो जो मेरे पास नहीं है वहां फिर मेरा मन दुखी होगा, अशांत होगा। बाबा कहता है टेक इट इजी, यही तो फिल्म है। अभी गीत चल रहा था ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, उस गीत के अंदर उसने एक लाइन बोली है। वो कहता है तेरी आंखों में जो आंसू है ना, ये क्या बनते हैं? ये जैसे दिए बन जाते हैं, रोशनी बन जाती है। आदमी दुखी होता है तो थोड़ा छटपटाता है, और हम छटपटाने पर भी कर क्या रहे थे? अगर ज्ञान में आने से पहले की बात करें, सीता भी दुखी हुई है। वो मन की वासनाएं हैं मृग तृष्णा के समान, वो मन की वासनाएं इंसान को भगाती हैं कि देख बाहर सोने के कितने सुंदर सुंदर मृग हैं। हम राम को भी लगा देते हैं कि भगवान तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम रो रहे हैं हमको ये खिलौना दे, तो तू जाना मेरे लिए प्लीज, मैं नारियल चढ़ाऊं, मैं तेरी परिक्रमा करूं, तू जा, क्योंकि तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे है ना, तो वो करो जो मेरे माँ बाप नहीं कर सके, वो करो जो मेरा पति मेरे लिए नहीं कर सके। आज आज जब सेंटर से वापस आ रहे थे ना, तो साथ में एक बहन है, वो चल रहे साथ साथ, कहने लगे, कहते हैं कि मेरा हस्बैंड है ना जो, कहती है उसने घर में क्या किया हुआ, घर में बहुत सारी हिस्ट्री हॉल बना रखा है, उसने ऐसे बोला। तो हमने तो हिस्ट्री हॉल पांडव भवन में देखा ना, हाँ, तो हमें लगा शायद वो बाबा जो कहता है कि सच्ची सच्ची भागवत है ना। तो हमने कहा अच्छा घर में हिस्ट्री हॉल बना रखा है, बहुत अच्छी। कहती नहीं नहीं वो हिस्ट्री हॉल नहीं है, यज्ञ की वो सारी कहानी नहीं है उसमें, हिस्ट्री हॉल माना घर में जो चले गए दुनिया से या अभी कुछ है,
कितनी इतनी बड़ी बड़ी फोटोएं लगा रखी हैं उसने सबकी, हिस्ट्री हॉल बना रखा। तो कहने लगी, कहती मैं सोचती हूँ कई बारी मन में आ रहा मेरे, ये क्या देखो अभी तक यहीं अटका पड़ा है ये। हाँ, तो मन में कहने लगी कि मैं अपने बेटे को कहूंगी कि जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू कमाने लगेगा, तब तू मेरे लिए एक ऐसा घर बनाइए जिसमें मैं जो चाहूं मैं वो लगा सकूं। मन उसको कह रहा है ये मेरा घर थोड़ी है, ये तो इसका घर, इसकी चलती है यहाँ की दीवारों पे, यहाँ क्या टांगना है, मेरा तो नहीं है। पति से तो मुझे घर मिला नहीं, अब मन कह रहा है कि बेटा बना के दे। मन कहाँ जीता है पता है? मन यही जीता है, ये धोबी का गधा कह लो, ना ये घर का ना घाट का। अभी पति के साथ रह रहा है, इसको कहता है ये मेरा घर नहीं है, ये इसका। और आगे बेटा जवान होगा, कब होगा, क्या कमाएगा, फिर उसकी भी तो बीवी आएगी, वो कहेगी हम दो हमारे दो, बुढ़िया का क्या करना। लेकिन मन क्या करेगा, मन ऑक्सीजन लेगा कि जब बेटा बड़ा होगा तब मैं इसको कहूंगी तू मेरे लिए एक ऐसा घर बना। ये है मृग मारीचिका, ये सोने के हिरन, ये भगाते हैं आदमी को। कि देखो लड़की शादी करती है, वो सोचती है चलो माँ तो कह रही थी पूरी जिंदगी ये तेरा पराया घर है, अपना घर जाएगी तो वहां राज करे। कहते हैं ना लोग, रिश्ता लेके आते हैं ना, कोई बिचौला बैठेगा, कोई कुछ बैठेगा, कहेंगे लड़की आपकी राज करेगी, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा परिवार है, पैसे वाला परिवार है, राज करेगी। घर लिया, राजपाट मिल गया। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे पटरानी तो तुमको मैं ही बना सकता हूँ, बाकी किसी की बस की बात नहीं, मिनट नहीं लगता। हाँ, 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की, वो जो करता, वो सुना देगी 2 मिनट में मैंने क्या नहीं किया इस खानदान के लिए, वनवास काटा है मैंने यहाँ आकर, और वो भी सुना देगा। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप राही हो, राहगीर हो। हम्म, थक तो गए हो बाबा, ये पाठ खेलते खेलते आत्मा, बाबा कहता है इस समय दुखी तो हो गई, अशांत तो हो, सिक्योरिटी तो चाहते हो, सुख तो चाहते हो, शांति तो चाहते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जहां बैठे हो ना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कांटों का जंगल। कहाँ बैठी है आत्मा, कौन सा जंगल है? हाँ, आप बोलो हम तो बड़े अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, कहाँ है जंगल? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आपकी आपकी बाबा ने कहा जो मन की जो दुनिया है ना, हाँ, ये जंगल क्या होता है? जंगल में होता है भटकाव, जंगल में होती है भूल भुलैया, जंगल में होते हैं झाड़ कांटे, जंगल में होता है डर, जंगल में होता है जंगली जानवर, जंगल में रात को बहुत कुछ हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय वो जो दुनिया, दुनिया मतलब मेरे मन की, हम जितने यहाँ 5-7 लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम वैसे कह सकते हैं कि दुनिया एक ही है, लेकिन अगर यहाँ 5-7 जो लोग बैठे हैं ना, हम सबकी एक अपनी यहाँ अलग अलग दुनिया, सब इंडिविजुअल। किसी के लिए उसकी दुनिया, उसका घर, दुकान, बच्चे, उसकी हेल्थ, उसका परिवार, बस यही उसकी दुनिया है ना। किसी की दुनिया क्या है, किसी की दुनिया बस भक्ति, किसी की दुनिया क्या है, कोई सेवा में लगा, बस उसकी दुनिया उतनी, और बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं,
किसी की दुनिया कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, उसकी दुनिया उतनी ही है कि रिसर्च रिसर्च रिसर्च। कोई स्पेस पे लगा हुआ है, उसकी दुनिया उतनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये जो दुनिया है तुम्हारे भीतर की, बाबा कहता है बच्चे ये कांटों का जंगल बन गया। ना तुमको आदि दिखती है ना कोई अंत दिखता, कोई रोशनी नहीं दिखती, है ना। बच्चा कहता है जवान हो जाऊं तब मजा करूंगा, वो जवान होके फिर सोचता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा तब तब सेवा होएगी, तब बच्चे आराम से प्यार से सम्मान से खिलाएंगे पिलाएंगे। बाबा ने कहा ये संसार तो कांटों का जंगल है। और कांटे क्या है? बाबा ने कहा बच्चे मन के भीतर तुम्हारा, बाबा ने कहा जो स्वभाव बना, संस्कार बना, उन्होंने इच्छाओं का रूप लिया। बाबा कहते हैं ये इच्छाएं ही तुम्हारे लिए कांटे बन गए। इच्छाएं कांटे। हम्म? वो बहन जो सुबह मिली ना, वो बता रही थी, कहती पहले पहले ये था कि चलो शादी कर लूं तो अपनी फैमिली होगी, अपनी लाइफ होगी, अपना घर होगा। कहती कर ली, कितने साल हो गए, लेकिन अपना कुछ लगा ही नहीं। बच्चा अपनी चलाता है, पति अपनी चलाता है। और मेरा काम यही है कि इन दोनों को समय पे खाना पीना बर्तन कपड़े लत्ते सब कुछ करके देते जाए। और मुझे इतनी लिबर्टी नहीं है कि कहीं मैं जाना आना कर सकूं, तो मुझे इनकी परमिशन चाहिए। वो कहते हैं हमारा काम हमें टाइम पे करके दे दे, फिर जहां मर्जी जाए, है ना। तो आत्मा क्या है? जिन खूंटों से हम बंध गए ना, हाँ, वो जो बंधन था ना, वो अब हमारे लिए घुटन सी बन। संसार में आदमी आता है कहीं तो बंधता है, पहले माँ के गर्भ में जाके बंधता है, ग्रोथ होती है उसकी, पनपता है वो, तैयार होता है संसार में अपना पार्ट खेलने के। लेकिन संसार के बंधन क्या करते हैं हमको, धीरे 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 धीरे। बॉल देखते हो, रबड़ की बॉल, उसको लेकर के हाथ में दबाओ जरा, क्या होता है? दबाने से बॉल सिकुड़ जाती है जैसे, है ना। तो सिकुड़ती है बॉल, फिर क्या सोचती है कि यदि मैं ऐसा क्या करूं, कहां से इतनी शक्ति ले आऊं कि मैं फिर से फली फूली पहले समान हो जाऊं। कितना जतन करती है, कहती भगवान मेरी सुन ले। वो भक्ति भी करती है, वो दुखी भी होती है, वो दूसरों को जा जा के सुनाती भी है कि मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा संसार, मेरी हेल्थ, मेरी हैप्पीनेस देखो सबको पता नहीं किसकी नजर लग गई। दबी पड़ी है ऐसे, बाहर हल्ला मचाएगी, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं है कि ये दबाव है ना, ये रिलीज हो जाए तो मैं जो थी जैसी हूं वैसी हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, यही बाबा कहता है मैं तुमको अभी सिखाने आया। आत्मा ने ओढ़ा है चोला, स्वभाव का, संस्कार का। दब जाते हो ना, स्क्वीज हो जाते हो, जैसे सिकुड़ जाती है। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप ऐसे स्वतंत्र हो। अभी संडे की बात है ना, बाबा जो पुरुषार्थ चाहता है ना, वो पुरुषार्थ कुछ करने का नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि मैं तुम बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। संडे का दिन था, हम टेरेस पे थे, अचानक से वहां जब हम
टेरेस पे लेट गए, थोड़ा धूप निकली हुई थी, लेट ऐसे ही कैजुअल जैसे। अचानक से कुछ ऐसा टच किया, आसमान की तरफ देख रहे हैं खुली आंखों से, कुछ टच किया। बाबा कहने लगा कि रिलैक्स हो जा। तो हमें क्या लगता है रिलैक्स होना कैसे लगता है? रिलैक्स होने लगता है कि भी मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, कोई काम नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ। हमको ये लग रहा होता है कि हाँ थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। बाबा कहते हैं नहीं, ये नहीं, तू खुद को शरीर मानता है ना, तुझे आराम इतना ही दिख रहा होता है कि थोड़ी देर चलो काम धंधे से छुट्टी मिली, थोड़ी देर में आके लेट गया। बाबा ने वो बॉल है ना, बाबा ने कहा ये खोल दे, सारी पकड़ खोल, जो है जैसा है ना वो बन के लेट यहाँ। कौन है? फिर वो सारी जो आईडीज थी ना, वो सारी उड़ने लग गई, जैसे जैसे एक बैलून रखो ना आप, तो बैलून फिर आसमान की तरफ उड़ने लग जाता। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे मैं ये नाम भी नहीं, ये शरीर भी नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, ये रिश्ते विश्ते ये सारे गुब्बारे के जैसे उड़ते जा रहे, कोई है ही नहीं। कितनी लाइट, कोई काम ही नहीं, कोई इच्छा भी नहीं। बाबा कहते देखो ये सुख तुमको देने आया। बाबा ने कहा आप मेरे जैसे हो, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। इसलिए हम सुनते थे कि कृष्ण ने जब मुरलियां बजाई तो वो जो गैया होती थी ना, वो भटकती थी। देखते थे ना गैया चराने ले जाते, फिर एक एक गैया को ढूंढता है, सिर्फ मुरली बजाता जाता है और गैया उसके पीछे चलती जाती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी इस संसार के जंगल की, बाबा कहता है भटकन में कहाँ कहाँ भटके। भटके ना, आज भी भटक रहा है आदमी, ये मत सोच लेना कि आज तो चलो शादियां हो गई, बच्चे हो गए, ये नहीं नहीं, ये सब नहीं। बाबा ने कहा भीतर झांको थोड़ा। अभी तो बाबा ने कहा तुम्हारे मन की यात्राएं, मन कितनी यात्राएं करता, चिंता करता है ना शरीर की, कि फलाने डॉक्टर के पास जाना है, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर ऐसे होगा, कितनी यात्रा कर रहा है। आज बाबा ने कहा मौत का कोई नियम थोड़ी है। बाबा तो इतना रिलैक्स करता है। बाबा कहता है अगला क्षण ही नहीं है तेरे लिए, खत्म कहानी सारी। अब बाबा ने कहा तू मेरा, कुछ है तुम्हारे पास जिसको तुम अपना कह सको। बाबा ने कहा ये अपना मेरा मैं करते करते बाबा ने कहा देखो कितना, बाबा ने कहा तुमने दबाव लिया कितनी। बाबा कहता है तुम्हारी घुटन बड़ी, कह रहे होते हैं ना बस भगवान एक ये हो जाए तो मैं गंगा नहाए। दबाव है ना, वासनाओं का दबाव है, इच्छाओं का दबाव है, कुछ चाहते हैं बस इससे छुटकारा हो जाए मेरा। कोई कहता है नौकरी से छुटकारा हो जाए, कोई कहता है जल्दी कोर्ट का केस फाइनल हो जाए, इससे छुटकारा हो जाए, कोई कहता है बीमारी से छुटकारा हो जाए। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अमरनाथ बैठकर ना अमर कथा सुना। बाबा कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि क्या अमर कथा थी, क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं तो केवल एक पार्वती का साजन, तो अपनी वाइफ को ही सुनाऊंगा बस। संसार में एक ही सगाई है बस, सगाइयां यहाँ सबने कर रखी है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में एक ही सगाई, आत्मा और परमात्मा, यही सगे हैं बस। बस बाबा, बाकी दुनिया में आप देखते ही। ये तो बाबा कहता है नदी नाव संयोग है बस, कि जीवन का कुछ हिस्सा हमको, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीना होता है तो किसी को हम अपना पार्टनर बना लें, लेकिन उस पार्टनरशिप के अंदर कितना स्ट्रगल है,
कितना पेन, कितना दर्द, और फिर वो सब करने के बाद में जब वो समय आता है आगे पीछे संसार से जाने का, तो बाबा कहते हैं बच्चे, सारे सुख, बाबा ने कहा, वो तुम्हारे दुख में बदल जाते। वो वही होती है सुहागन जो वो जोड़ा देखकर, वो तस्वीरें देखकर रोती। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का वो समय है जब तू आत्मा, हाँ, किससे मिलती है? बाबा ने कहा अपने अविनाशी साजन से मिलती। मैं, बाबा ने कहा, वो हूं जो तुमको पद्मा पदम सौभाग्यशाली बना। दुनिया में एक लड़की फेरे ले लेती है ना, क्या आशीर्वाद दे रहे होते हैं? कहते हैं सदा सुहागन। 6 महीने की गारंटी नहीं है इसकी, सदा सुहागन। क्योंकि सुहागन को हमने क्या समझा है? हाँ, सौभाग्यशाली, कि मतलब भाग्य तो था ही, लेकिन साजन मिला तो वो भाग्य 100 गुना बढ़ गया। बढ़ा, 100 गुना भाग्य बढ़ा। वो लड़की बेचारी कहती होती है, कहती पहले ठीक था, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहे। क्यों? क्यों आंसू बहा रहे? क्यों? क्योंकि आज की जो शादियां हैं, क्योंकि आज की मतलब हम किसी चीज को दोष नहीं देते, है ना। बाबा हमको अवेयरनेस देता है, नॉलेज देता है। बाबा कहते हैं देखो, आज के समय का जो ये गठबंधन है ना, ये क्या है? एक दूसरे से सुख की अपेक्षा। देखो, सुखी जीवन जीना ये गलत नहीं होता, है ना। पुराने लोग भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर सुख मिला अपनी टर्म्स कंडीशन पर, तो ठीक। नहीं मिला तो या तो घुट घुट के जिएंगे, या फिर रिजाइन दे देंगे ड्यूटी से कि भैया रहने दे। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले की आत्माएं भरपूर थी। हम सुनते थे पुराने लोगों से, कहते बेटे कभी हिस्सा नहीं मांगते थे बाप से। ना किसी के दिमाग में आता था कि मकान के हिस्से करने। आज माँ बाप पहले ही प्रिपेयर है, मांगने से भी पहले, क्योंकि उनको पता है ये तो मस्ट है। बाद में लड़ाई झगड़े, उससे अच्छा पहले शराफत से खुद ही दे। तो आज जो सुख का आधार बना, वो बना धन, पैसा। पहले 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 जो सुख का आधार था वो क्या था? फेस वैल्यू। लोग पैसा नहीं देखते थे, खानदान देखाते थे। कहते हैं बड़ा परिवार है, सुखी रहेगी। आज क्या कहते? चेंज हो गया ना। हाँ, जैसे जैसे बाबा कहता देखो कलयुग बढ़ा, तो कलयुग में इंसान की वृत्ति दृष्टि पलट गई ना। आज तो सास ससुर के साथ रहना भी बड़ा चैलेंजिंग है, और वो बेचारे खुद भी चाहते हैं कि अलग ही निकले, हम भी बिना मतलब का सर दर्द नहीं भोगे। तो बुजुर्ग अपने पैसों के जुगाड़ में लगा हुआ है, और वो अपने। आज कहा ना बाबा ने, सिविल वार तो घर घर, शीत युद्ध, कि मुख पर कुछ बोलते तो नहीं है एक दूसरे को, कि क्या पता ही है दुनिया वालों को सब कुछ, लेकिन वो अंदर अंदर तो चिंगारियां सुलगती रह जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये सारा संसार कांटों का जंगल बन गया। तुम पर्दे ढको, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं, ये सारी दुनिया इस समय एक्सट्रीम पीक पर खड़ी है। कलयुग, कलयुग इस समय बाबा कहता है पीक पर आया। और तुम, बाबा ने कहा, आंखें बंद करके मंदिर की घंटियां बजाए जाए कि भगवान हमें सुख दे, हमें शांति दे, हमें हेल्थ दे, हमें हैप्पीनेस। इसी शरीर में
इसी सोच के साथ, इसी स्वभाव संस्कार के साथ, इन्हीं परिवारों के बीच हम तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैं तो ठीक ही हूं, मैं भक्ति करता हूं, रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, सारे घर की चक्की पीसता हूं, कमा के लाता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, तेरी भी सेवा कर रहा हूं, इनकी भी कर रहा हूं, लेकिन जाति बड़ी हो रही है, किए का कोई एवजा नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, कोई रिगार्ड नहीं मिल रहा, कोई प्यार नहीं। तो बाबा क्या करते, बाबा कहते हैं बच्चे युग परिवर्तन का समय, महाभारत की लड़ाई, बाबा ने कहा बच्चे ये भी ड्रामा की नूंद है। एक तरफ है, बाबा ने कहा, धर्म की स्थापना। ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, फिर ये कह रहा है सनातन धर्म। वो कहता है देखो दुनिया में सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, बौद्धि भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे धर्म हैं इस समय संसार, है ना। बौद्धि भी दिखते हैं, मुसलमान भी दिखते हैं, सब दिखती है वैरायटी आत्माएं हर धर्म की। लेकिन बाबा ने कहा एक ऐसा धर्म है, हाँ, एक ऐसा धर्म है, बाबा ने कहा जो अभी लोप हो चुका। कौन सा? बाबा ने कहा यहाँ देवी देवता कोई नहीं दिखता, तस्वीरें बहुत इकट्ठी की हैं तुम, मंदिरों में रख दी, दुकानों में रख दी, गाड़ियों में रख दी, है ना। बाबा ने कहा यहाँ चलता फिरता देवी देवता नहीं दिखता। हिंदू दिखते हैं, हिंदू जाता है मंदिर में, पंडित बहुत दिखते हैं यहाँ पोथी पकड़े हुए। बाबा कहता है यहाँ कोई देवी देवता नहीं दिखता मुझे। और देवी देवता बाबा ने कहा बच्चे वो इस सारे संसार की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा जो धर्म है ये देवी देवता धर्म, बाबा ने कहा बच्चे ये आदि सनातन है। तुम्हारा धर्म, बाबा ने कहा बच्चे ये बाबा ने कहा सुख का बीज है। बस देवी देवता यहाँ नहीं दिखाई। तो मूर्तियां बनाने में तो तुम भी बड़े निपुण हो। अगर ये मूर्तियां घर घर में रखने से तुम सुखी हो जाते तो हो ही जाते ना। फिर छोटी छोटी मूर्तियां हैं यहाँ ठाकुर जी की मिलती हैं इस्कॉन पे, 50-50 हजार की, 1.25 लाख की, ले जाते हैं लोग ले जाने। ये मूर्तियां रखने से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी चिंता नहीं जाती। तुम्हारे अंदर बाबा ने कहा वो जो डिप्रेशन है, उदासी है, कलह कलेश है, वो जो विकार अंदर बैठे हैं बैक्टीरिया बनकर, इन्फेक्शन बनकर, बाबा ने कहा वो ये मूर्तियां रखने से जाते नहीं। बल्कि बाबा ने कहा तुम्हारा जो इन्फेक्शन है वो और बढ़ता है पूजा करने से। बाबा ने कहा जब तुम पूजा कर रहे होते हो तो बाबा ने कहा फिर तुम पुजारी बने होते हो उस समय। बाबा कहता है ये दुनिया बाबा ने कहा तब ठीक हो, स्वस्थ हो, जब बाबा कहता है यहाँ पुजारी नहीं कोई पूज्य बनने वाला मिल जाए, ऐसा कोई महान कर्म करे जिसकी दुनिया ये कोई पूजा तो करे। तुम तो यहाँ सारे पुजारी बैठे, पूज्य कहां से उतारूं? जरूरत तो तुम्हें इसी की है जो पूज्य है, ऐसे तो तुम नहीं हो। तुम कैसे हो? तुम कह रहे हो मैं नीच हूं, क्योंकि तू पुजारी बना हुआ है, भगत बना हुआ है, तू तो नीच है। और इसको क्या कहते हो? इसको कहते हैं तू ऊंचे ते ऊंचा पार ब्रह्म। तू त्रिलोकीनाथ और मैं, मेरे पास किराया नहीं खोली का भरने। तू सुखदाता
और मैं दुखों में घिरा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, युग परिवर्तन होगा। युग माना समय, बस। सतयुग बाबा ने कहा बच्चे, जब ये सत्य धर्म ये स्थापन करूंगा ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी प्रमोशन है यहाँ पर। हाँ, बाबा कहता है ना, कई देखो शादियां हो जाती है तब भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ने से मेरी प्रमोशन हो जाएगी। शादी के बाद भी कई लोग पेपर दे रहे होते। बाबा ने कहा बच्चे, गृहस्थ में बैठे हो, बच्चे लेके बैठे हो, पोते पाते लेके बैठे हो। बाबा ने कहा ये पढ़ाई पढ़ो तो तुम्हारी प्रमोशन, स्वर्ग चढ़ो। प्रमोशन माना ऊपर उठना। लेकिन नहीं, तुम नहीं मानोगे। तुम शिवरात्रियों पे व्रत करना, लोटियां ले जाना शिवलिंग पर चढ़ाने की। मुझको भी काला कर दिया। बुरी नजर वाले तेरा। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया इस समय काली हो गई। कलयुग की काली माँ, बाबा कहता है, ऐसी तुम्हारी वृत्ति दृष्टि पर चढ़ी कि तुमने बाप को भी काला कर। यदा यदा ही धर्म से, तुमने बाप की गलानी कर दी। तुम महिमा कर रहे थे कि सब में भगवान है। अरे वाह, कुत्ते बिल्ली में भगवान है। ये महिमा करते हो या कलंक लगाते हो मुझको, और फूले नहीं समाते हो कि 4 बजे उठ के हम यही गाना गा रहे होते। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भक्ति ये सबसे बड़ी मोहिनी है इस संसार। ना तो खुद को जान रहा, ना एक उसको जान रहा। घर जाने की भी कोई तैयारी नहीं, यही फंसा पड़ा है। कह रहा है कि एक मकान और बना दे। वो बच्चों के घर में कलेश झगड़े हो रहे हैं, वो शराब पीता है, वो ये करता है, भगवान कृपा कर इसको बुद्धि दे। ये भीष्म पितामह इन्हीं शैयों पे गिरे पड़े हैं, इन्हीं पे ही प्राण देने हैं। इनको कोई नहीं आने वाला गंगा जल पिलाने। क्या सोचा है हमने, और सोचा भी क्या है हम। हमें तो जैसी फिल्म दिखाई गई बचपन से, हमने वैसी मानी। बाबा कहता चलो कोई बात नहीं। अब तो बाबा ने कहा बच्चे, भगवान बैठा है, तुम खुद जज कर कि तुम्हारे शास्त्र सच्चे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भगवान बैठकर जो तुमको सुना रहा है वो सच्चाई। पुजारी बनना बड़ी बात है या पूज्य बनना बड़ी। सोचो, पुजारी बनने में क्या है, आंख में आंसू आ जाए कोई भी पुजारी बने। सच्चाई है ना। आंख में ना आंसू नहीं हो, हमने तो भक्ति इमीडिएट शुरू नहीं करी। नहीं करी, जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं थी लेकिन प्रीत थी। जरूरत नहीं थी लेकिन प्रीत लगती थी। लेकिन वो शर्म सी आती थी। सचमुच ये कई बार हम फील भी करते हैं इस चीज को, कि घर में लोग कह देते थे, खासतौर से मदर कह देती थी कि नाइयों के पास तो जब तुम जाते हो ना कटिंग कराने, वहां तो तुम्हारी गर्दनें झुक जाती, मंदिर में नहीं झुकती। बार बार नाक काटती थी। हम सोचते थे कि मैं मंदिर जाऊं, लोग देखेंगे, मुझे तो आती शर्म। मंदिर जाने में सोचो, थिएटर जाने में कभी नहीं आई। बहुत फिल्में देखी है मैंने। फिर किसी ने कहा कि इसको बोलो कि ये हर सोमवार को मंदिर जाया, हर सोमवार नहीं, रोज जाया करे। एक लोटा ले ले, लोटा ले ले एक, देखो कैसे कैसे पाठ खुला। वो लोटा लेके ये रोज मंदिर जाए। अब लोटा, जहां मंदिर है वहां पानी तो है नहीं, तो घर से पानी लेके जाऊं तो दुनिया देखे कि ये आ गई रास्ते पे।
फिर सानू लोड़ तेरी पई है कि कोई जरूरत है तभी तो आदमी मंदिर जा रहा है ना। तो हम वहां बर्तन की दुकान पे गए, उसको बोला कि कोई ऐसा छोटा सा लोटा दे दे जो मेरी जीन्स की पॉकेट में आ जाए, मुझे बेइज्जती नहीं करानी अपनी कि मैं मंदिर जा रही। अच्छा, फिर मन में क्या आ रहा, मन में आ रहा है कि यहाँ तो मैं नहीं आऊंगी, यहाँ तो मुझे सब जानते हैं। मैं वो पहाड़ी पे जो ऊपर है ना मंदिर, वहां चली जाऊंगी, भले ही आधा पौना घंटा लग जाएगा जाने आने का, लेकिन मैं वहां जाऊँ। देखो, नहीं है, नहीं थे हमारे अंदर ये संस्कार भिखमंगेपन के। ये जैसे 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 समय आगे बढ़ा, सिचुएशंस चेंज हुई, तो मरता फिर क्या ना कर, मेरी माँ मुझे वापस दे दे, यही तो कह रहा था अमिताभ बच्चन। आज खुश तो बहुत हो गए तो, जो कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। आज खुश, तू तो यही चाहता है ना कि तुम्हारी गर्दनें मैं झुकाऊंगा। तुम आते नहीं हो मेरे मंदिर में, मेरे आगे झोली फैलाने। जब माँ पड़ेगी ना बीमार तेरी, तब आएगा तू रास्ते पे, तब देखूंगा तब कहाँ जाता है, तब तो यही आएगा नाक रगड़ता। आज खुश तो बहुत, ऐसे खुश नहीं होता भगवान। मैं अमिताभ, दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं हूं, माँ तो खोई है मैंने, लेकिन मैंने पाया बहुत कुछ है, उसी की ब्लेसिंग्स। दुनिया में माँ बाप जाते हैं बच्चों को दुकान मकान दे जाते हैं, ऐसी चीजें दे जाते हैं जो मेरी भी सांस फूके तो मैं भी छूट जाऊं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माओं का पार्ट होता है जो बच्चों को कुछ ऐसा दे जाते हैं जो जो अटल। ये है असली वर्षा। बाबा ये वर्षा देने आया है हमको। ये ये है पद्मा पदम सौभाग्यशाली। बाकी सरनेम चेंज हो जाने से कोई सौभाग्यशाली नहीं हो जाता आदमी, सब बदल ही लेते हो ना सरनेम अपने। हुआ कोई सुखी? बाबा कहते हैं बच्चे, आज खुश तो बहुत होता हूं मैं। कब? बाबा ने कहा जब तुम संगम पर मुझे मिलते हो, मैं तुमको समझाता कि मेरे मंदिर में आकर मुझ पर लोटियां चढ़ाने से बाबा ने कहा ना तेरी किस्मत पलटती है, ना तेरा कोई कर्म बदलता है, ना तेरी वृत्ति बदलती है बच्चे। ऐसे मैं खुश नहीं हूं। तूने क्या सोचा कि भगवान भूखा है चापलूसी का, कि तुम भूखे मरो मेरे नाम पर और मैं खुश हो जाऊं? नहीं बच्चे, वो माँ होती है, हमने देखी है ऐसी माँ। हम एक बार हॉस्पिटल से आए थे वापस, हमको ज्यादा आइडिया नहीं था किचन के कामों का, लेकिन हम करते थे क्योंकि उस समय हमारा रोल ऐसा ही था। तो जब हॉस्पिटल से आए ना, तो एक बार उन्होंने कहा कि ऐसा कर जल्दी से अब थोड़ा सा दलिया ही बना। ठीक है, मुझे आइडिया ही नहीं कि कितना डालने से कितना बनता हो। देखो, कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर करती है ना, पार्ट है यही आत्मा का। शायद बाबा ने ये पाठ हमको इसीलिए खिलाया है, ताकि जब हम इस संगम पर बैठकर इन मुरलियों का मनन चिंतन करें ना, तो वो अनुभव से बाहर निकले चीजें। तो जब वो दलिया बना, एक कटोरी बस। अब मैंने ये तो नहीं बोलना था कि भाई एक ही बनी, नहीं तो वो खाए। वो माँ ही है, उसको तो खुशबू से पहचान ले वो, तो उसने तो कई बार मुझे पकड़ा ऐसे कि तेरी तो शक्ल देख के मैं बता। तो जब वो एक कटोरी दलिया वहां उनको दिया ना, तो कहने लगी तेरा कहाँ है, तू भी ले आ। मुझे एक तो भूख लगी थी, दूसरा खुंदक भी आ रही थी कि भाई अब ये खा लेना, अभी ये खा ले, इन्होंने दवाई खानी है, हमारा क्या, तो कुछ भी चला लेंगे। अब वो भाग गई कि और तो इससे और होगा ही नहीं अंदर। तो इंसिस्ट किया उन्होंने बार बार कि तू भी यहाँ ले आ, तू भी मेरे साथ खा ले। मैं कहा आप खा लो, हम बात। कहती मुझे दिखा वो, और है वो सीन ऐसे सामने आता ना कहीं।
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शब्द खत्म ही हो जाए वहां अच्छी बात है, हर फीलिंग जबान पर लाई नहीं जाती। कैसे वो माँ खा जाती वो दलिया, ये जानने के बावजूद मेरा बच्चा भूखा पड़ा। हमने माँ और भगवान को एक ही जगह रखा हुआ दुनिया। हमने कैसे मान लिया भक्ति में कि मैं भूखा रह लूंगा तो माँ मुझ पर कृपा करे, माँ मेरे दुख दूर करेगी। कैसे मान लिया। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको भक्ति नहीं सिखाता। भक्ति से बाबा ने कहा तुम गिरते हो, पतित बनते हो, बेसमझ बनते हो, नीच बन जाते हो और दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। तुम उस समय लाचार हो, असहाय हो, दुखी हो, परेशान हो। तुम्हारे पास कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है कि मैं कैसे तुम मुझे सोचते हो कि ये मूर्ति, ये मेरी सुन रही है, ये मुझ पर कोई कृपा कर दे तो मेरे दिन बदल जाए। बाबा कहता है नहीं। पुजारी बनकर बाबा ने कहा तुम भव से पार नहीं उतर सकते, याद रखना इसको। कितनी भी एकादशियां करते चले जाना, है तो भिखमंगे ही। क्या चाहिए एकादशी से? क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए? मुक्ति चाहिए? किसका मुंह देख के मरना? क्या चाहिए? चाहिए मतलब पूजा है, चापलूसी है, ये प्यार नहीं है। बाबा कहता है बच्चे प्यार में तो जिससे प्यार होता है ना, हाँ, बाबा कहता है उसका रंग चढ़ जाता है। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। हमने थिएटर देखा, हम कल परसों भी इसको याद कर रहे थे। हमने शाहरुख खान को देखा, न्यू कमर था, फिल्में इसकी हिट हुई। हमको याद है हमारे 10th के पेपर होते थे, 10th 11। एक रूम था मेरे पास जिसमें मैं बोर्ड की तैयारी करती थी। कल परसों मुझे याद आ रही थी वो उसकी मैगजीन की कटिंग जो मैं वहां दीवारों पे चिपकाती। मुझे याद आ रहा था, देखो ये परसों की बात है शायद, और यहाँ अब सामने आ गई। ना ना, ये वो वाला क्राई नहीं है, ये वो वाला क्राई नहीं है जो आप सोच रहे। अनुभव मूर्त आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे आप 84 में सारे अनुभव गेन करते हो, आत्मा पार्ट खेलती है। कल परसों हमने एक मूवी का सीन देखा, समझना क्राई क्या होता है। कुर्सी पर बैठकर मैं वो सीन देख रही थी। उनका बाबा ये सीन मैंने पहले कई बार देखा है, आज मैं ज्ञान मुरली सुन रही हूँ, लेकिन आज भी ये सामने सीन को देखते मेरी आंख में आंसू आ रहा है। बाबा ड्रामा था सामने, टीवी पे फिल्म चल रही थी और मैंने 50 बार उस फिल्म का चर्चा की, उस सीन की ऑनलाइन क्लासों में। लेकिन जब वो सीन मेरे सामने आया फिर से मेरी आंख भीग गई। क्या कहा मन, क्या कह रहा है? कुर्सी पे बैठी हूँ ना जिसको, उस कुर्सी को जोर से ऐसे मैंने पकड़। मैं बाबा तू है ना, मैं इसको भी इंजॉय कर रही हूँ कि मैं इस सीन में इतनी डूब गई अभी कि मेरे अंदर फिर से वो ट्रिगर कर गई चीज। देखो क्या है, समझना जब बाबा कहते हैं ना बना बनाया ड्रामा, ये भक्ति के पॉइंट डिस्क्राइब करना, ये इस तरीके से इमोशंस बाहर आना, है ना। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों की
बाबा ने कहा वो जो सारी कहानियां हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो जो अनुभव है, बाबा ने कहा वो यहाँ सब पड़े हुए हैं। तुम नॉलेजफुल बन रहे हो इनके, तुम भक्ति के भी अभी नॉलेजफुल बने हो कि मैंने भक्ति करी, कैसे करी, हाँ, कब जरूरत महसूस हुई भक्ति की, भक्ति करते क्या लगता था, फिर वो जो मैंने पाठ खेला मदर के साथ, वहां मेरे क्या क्या अनुभव रहे, आज वो नहीं है दुनिया में, तो आज मैं कहाँ कौन से ट्रैक पर चल पड़ी हूँ। बेटा, ये सारा ये फिक्स था। बाबा ने कहा ये जो ड्रामा है ये हूबहू रिपीट हो रहा है, कल्प पहले भी, यहाँ कुछ घट नहीं रहा, ये मेरी गिरती कला नहीं है अभी। अब तो बाबा कंबाइंड फिल्म में हॉरर सीन भी आ रहा है, इमोशनल सीन भी आ रहा है ना। लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा जान। आत्मा जानने का मतलब ये नहीं है, अगर अमिताभ बच्चन खुद को अमिताभ बच्चन जान ले तो भी एक मूवी के सीन में उसको इमोशनल होना है, बावजूद अमिताभ बच्चन खुद को जाने बैठा है तो भी, लेकिन वो ये पेन नहीं ले रहा, पेन नहीं ले रहा। हम वो जो बात कर रहे थे हम तो ये दिखा रहे हैं, ये समझने की समझाने की कोशिश चल रही है कि हमने जिस भक्ति को हमने ये समझा कि ये भी मेरा कोई पिछले जन्मों का भाग्य है कि मैं भक्ति कर रहा हूं। अगर भगवान की नजर से इस भक्ति को देखें तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी गिरती कला है तेरी, इससे स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, इससे तुमको मन की सुख शांति कहाँ मिलेगी। बाबा ने कहा जब तक आत्मा का पाठ ना खुले तब तक बाबा कहते हैं बच्चे कुछ है ही नहीं, सारी गेम आनी और जानी ही है, फिर तुम खुद से मिले नहीं, संगम हुआ ही नहीं आत्मा परमात्मा, तो तुम इस संसार में इतने जन्म लेके धक्के खा के फिर कर क्या गए। कहते हो ना की खटिया, खट के ले आया की। बाबा कहते तुमने इतने जन्म लिए द्वापर के, कलयुग के, अब बाबा ने कहा जब घर जाओगे तो तुमने यहां से क्या लिया, कुछ भी तो नहीं, दुकान भी यही, बच्चे यही, परिवार यही, सारी कहानी यही। और यहां से भी यहाँ कोई ले नहीं जाने वाला, ना मेरे बच्चे ना मेरे पोते। बाबा ने कहा बस एक यही था कोहिनूर, यही मैं तुझको देने आया, तो अब घबराना नहीं। हाँ, बाबा ने कहा आत्मा के अंदर 84 जन्मों की कहानियां फिक्स्ड पड़ी, बेताल तो तुमको मिलेगा ही, नहीं तो विक्रम का लोहा कौन मानेगा कि विक्रम इतना पराक्रमी, इतना शूरवीर, इतना साहसी राजा। अंत में बाबा कहता है ये बेताल तुम्हारे हाथ लग बाप की ताकत से, बाप की ताकत से हमने भक्ति कर ली, पाठ था, हम ज्ञान में भी आ गए, पाठ था। बाबा ने कहा ये है डिटैचमेंट, जो बीत गया। बाबा ने कहा बच्चे वो ड्रामा बाप को पसंद। अब बाबा कहता है तुम भी नॉलेजफुल बनो, हाँ? तुम भी नॉलेजफुल बनो। तो बाबा इस समय क्या देता है, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जिस परमात्मा को याद करके कहते हो ओम नमो शिवाय, बाबा कहते हैं बच्चे अगर मेरी महिमा करते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर अगर तुझको मुझसे प्यार है, पता है वो माँ क्या कहती, उसने पहले दलिया खुद नहीं खाया, पहले मुझे ही खिलाया। वो कहता है अगर मेरी महिमा तूने करी है ना कि भगवान तो ये भगवान तो वो कहता है कि ये पहला दलिये का निवाला तू खा, गुणगान गर तेरा करूं, गुणवान भी तुझसा बनूं, तू खा, वो कहता है।
तेरा पेट भर जाएगा, मैं तो राजी हूँ। और हम 84 की जो यात्रा कर रहे थे ना, हम यही सुख पाना चाह रहे थे कि कोई है इस संसार में मेरा। माँ भी छूट जाती है, बाप भी छूट जाता है, पत्नी छूट जाती है, पति छूट जाता है, बच्चे छूट जाते हैं, शरीर छूट जाता है, कुछ है मेरा अपना। वो कहता है मैं हूं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता। बाबा कहते तुम देखो कहानियों में उलझे तो तुमको भक्ति की भी जरूरत पड़ गई कि कोई बीमार हो गया, हाँ, तो किसी को कोई मुसीबत लगी, किसी को कोई। बाबा कहता इधर आजा मेरे गर्भ में आजा। है ना, गर्भ में कौन जाता है? भून छोटा सा बस। बाबा ने कहा बस तू आत्मा इतनी सी, सारी कहानियों को, सारी बाबा ने कहा वो जो मन बुद्धि संस्कार वो सब गाने गाते रहते हो ना, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे ये भी क्या है, अभी रेस्ट पर। मन जब रेस्ट पर है, कोई विचार नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। बाबा ने कहा ये तुझ आत्मा का वो बीज स्वरूप स्थिति का सत्य है। यहाँ बाबा कहता है तू बाप समान। यही हमारा पुरुषार्थ। एक छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ में कौन सी मेहनत कर रहा है? बाबा कहता है ये संगम छोटा सा है ना। माँ का गर्भ कैसा होता है? छोटा सा। वो बच्चा बाद में 6 फीट का होगा, लेकिन माँ के गर्भ में बिल्कुल छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, नवजात। बाबा कहते हैं बच्चे, आपने सुना आज जब हम सुबह जा रहे थे ना, ये बाबा की कमाल है सचमुच। आज सुबह हम चल रहे थे, एक मुरली सुनते जा रहे थे। हम सब कहते हैं कई बारी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो कहते हैं उसको पिछले अपने सारे जन्म याद आ रहे हो। कहते हैं ना, हम ही लोग कह रहे हो। तो फिर वो कहता है भगवान मैं तो बाहर जाके तुझे ही याद करूंगा, तेरा ही नाम जपूंगा। बाबा मुझे कह रहा है ये समय वही है संगम का। इस समय बाबा ने कहा तू चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, तू हर समय बाबा ने कहा मेरे गर्भ। और बाबा कहता है इसी समय तेरे को तेरे सारे पिछले जन्म याद है, क्योंकि मैं बैठा हूं सामने तेरे, तुझको कहानी सुना रहा हूं, अमर कथा सुना रहा। याद है? और क्या कहता है बाबा? कहता है बस एक बाप को याद, बस एक बाप को याद करो। यही है बाबा कहता है तुम्हारा मुख्य। नहीं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? अब वो बच्चा अगर माँ के गर्भ में है ना, तो वो तो माँ को जानता नहीं जानता, लेकिन वो सोचता है कि पता नहीं बाहर जाके जिंदा रहूंगा कि मरूंगा, यहाँ तो सुख है, आगे पता नहीं मेरा क्या होगा। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, माँ क्या करती जब गर्भ से बच्चा आता है बाहर, तो माँ उसको कितना प्यार करती, कितने सुंदर सुंदर उसको कपड़े पहनाती, उसके खाने पीने का, खेलने का, हर चीज का अरेंजमेंट देती है उसको। बाबा इसलिए मुझे कहता है बच्चे ये संगम तेरा मौज बनाने का समय, लेकिन करोगे कब? बाबा ने कहा जब अपने को आत्मा समझ कर जब मुझे याद करोगे तब। नहीं तो वो कहानियां तुमको सताएंगी, रुलाएंगी कि हाय मैंने ये क्यों करा, ये गलती क्यों करी, वहां ऐसे क्यों बोल दिया, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, ये कौन से मेरे पिछले अगले जन्म के फल हैं जो खत्म ही नहीं होने को आ रहे। मत उठाना ज्ञान ऐसे कभी, कहते जाओगे अंत तक कोई पिछले कर्म है, हिसाब किताब है, चुकतू हो रहे, अंत तक ही करते रहना ये रोना धोना। फिल्म में पार्ट कर रहे हो, भगवान ने साइन की हुई है फिल्म, अपने को एक्टर समझो, और बाबा ने कहा परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। जिसका जिसके साथ प्यार होता है, हाँ, वो शाहरुख खान की बात कर रहे थे ना, मैगजीन में एक कटिंग थी, उसके पास एक शर्ट थी, उस कपड़ा बड़ा ऐसा था जो जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकता,
कैसे ना कैसे करके वो कपड़ा कहाँ से मैंने ढूंढा, वही सेम शाइनिंग, वही सेम कलर खुद के लिए बनाया। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज कुकर से कैसे करे। तो बाबा कहते हैं तुम भगवान के, बाबा ने कहा बच्चे तुम सब मुरीद बने हो ना भक्ति। हाँ, प्रसाद खाते हो, कहते हो भगवान को भोग लगा दो तो हम प्रसाद खाएं। मेरा जूठा खा रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा तुम मुझे जानते थोड़ी, भक्तियों में तुमने जो प्रसाद खाया, बाबा कहता है कभी मैंने तो स्वीकार ही नहीं किया। भगवान के पास कोई शरीर थोड़ी है जो जूठा करके देगा मुझे, नहीं बाबा। तो भगवान किसका भोग लगाता, संगम पर। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्माएं, हाँ, बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित होते हो ना, बाबा ने कहा ये साइलेंस की जो पावर है, बाबा ने कहा बस ये है वो याद का कनेक्शन, इसी का भोग लगता है मुझे। और इसी याद से बाबा ने कहा तू पावरफुल हो जाता है, बाप समान हो जाता। तो टेलरों के पास वैसे कपड़े सिलवाने की बात नहीं है, हम करते यही सब है कि जन्माष्टमी आ रही है तो बच्चों को कृष्ण कैसे बना दें, और अगर क्रिसमस आ रहा है तो बच्चों को सेंटा क्लॉज कैसे बना, है ना। आउटर फिटिंग की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे संस्कार, कंबाइंड स्वरूप का मतलब क्या है। संगम पे हम कह रहे हैं ना कि बाप और मैं कंबाइंड, तो कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि एक स्टार ये और एक स्टार ये, बाबा कंबाइंड है। कंबाइंड माना कि संगम पर भगवान के उस निराकार के जो संस्कार हैं वो मेरे अपने बन गए, ये है कंबाइंड स्वरूप स्थिति। ओम शांति।